डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिलने पर सिरसा के पत्रकार स्वर्गीय रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अंशुल छत्रपति ने कहा कि हरियाणा सरकार बार बार एक खूंखार अपराधी को पैरोल देकर पीड़ितों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डेरा प्रमुख के दबाव में काम कर रही है। अंशुल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान को भ्रामक बताते हुए कहा कि पैरोल का फैसला कोर्ट नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार करती है। उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। हरियाणा सरकार जिस तरीके से एक खूंखार अपराधी को बार बार बाहर ला करके पीड़ितों के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल निराशाजनक है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से कुलदीप सेंगर का मामला, जिसमें रेप पीड़िता ने आवाज़ उठाई और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को जिस तरीके से सस्पेंड करने का फैसला किया था और सीबीआई ने तुरंत फुर्त उस मामले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को स्टे किया, तो ये कुलदीप सेंगर से कहीं बड़ा अपराधी है गुरमीत राम रहीम, जिसने सैकड़ों अपराध किए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ रेप पीड़िताएँ तो हैं ही, मर्डर के विक्टिम तो हैं ही, इसके अलावा जो मामले अभी सज़ा अभी अंडर ट्रायल हैं, जैसे साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला, तो जहाँ तक खतरे की बात है पीड़ितों को, जो नपुंसक साधु है, जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट है उस मामले का, उसने अभी पिछले कुछ समय पूर्व एक एप्लीकेशन मूव की थी हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट में कि मेरी जान को ख़तरा है और मेरी गवाही जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि मामले जो विचाराधीन हैं उन मामलों को भी इफ़ेक्ट है इसके बाहर आने से। उसके जो कंप्लेनेंट हैं, विक्टिम हैं, उनको बिल्कुल ख़तरा है और उसके गवाहों को ख़तरा है। तो ये लगातार जो ये सरकार जिस तरीके से इसको बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, ये कहीं ना कहीं जो मामले विचाराधीन हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अभी आज एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर सीएम हरियाणा नायब सैनी जी ने कहा कि ये अदालत का फैसला है, कोर्ट पैरोल देती है। तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सीएम साहब जो हैं या तो वो जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहे हैं या फिर मुझे लगता है कि उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि ये फ़ैसला जो है, जो डेरा प्रमुख को पैरोल या फरलो दिया जाता है, ये टोटली गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, जिसमें कहीं भी अदालत की दखलंदाजी नहीं है, अदालत का फ़ैसला नहीं है। जेल विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा जो सरकारी मशीनरी है, सरकार है, ये वही फैसला करती है किसी भी कैदी को पैरोल या फरलो देने का। इसमें कोर्ट का किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। तो जिस तरीके से सीएम साहब ने बयान दिया वो बड़ी निराशाजनक है, वो गुमराह करने वाला है लोगों को। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि गुरमीत राम रहीम जैसे अपराधी की जगह सलाखों के पीछे है, जिसने 2017 से पहले, जैसा कि बार बार सरकार द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा कहा जाता है कि जेल में उसका कंडक्ट अच्छा है, गुड कंडक्ट के ज़रिए उसको बार बार पैरोल और फरलो दिया जा रहा है, जो कि सभी कैदियों का अधिकार है। तो पैरोल किसी तरीके का राइट नहीं है। और जहाँ तक कंडक्ट का सवाल है, तो 2017 से पहले सभी ने देखा है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का कंडक्ट कैसा है। उसने बलात्कार किए, बलात्कारों की सज़ा काट रहा है, मर्डर किए, मर्डर की सज़ा काट रहा है, सैकड़ों साधुओं को नपुंसक बनाया, बेअदबियाँ करवाई, और भी बहुत सारे मामले हैं। रणजीत सिंह के कत्ल का मामला है जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो इतने सारे मामलों में कुछ में सज़ा याफ्ता और कुछ में अंडर ट्रायल जो व्यक्ति है, उसका जेल में कंडक्ट कैसा है सिर्फ ये मायने नहीं रखता, उसने बाहर क्या कुल खिलाए हैं, मायने ये चीज़ें रखती हैं। 2017 में उसके खिलाफ जब वर्डिक्ट आया, तो जिस तरीके से पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत को हिंसा की चपेट में धकेला गया गुरमीत राम रहीम के इशारे पर, तो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी बार बार ये कह रहे थे
कि गुरमीत राम रहीम ने बैग दिखाया और उसके इशारे पर यह हिंसा भड़की। तो मेरा ये सवाल है कि एक सिंगल एफआईआर तक हरियाणा पुलिस द्वारा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ क्यों नहीं की गई, क्यों उसको उन दंगों का मुख्य साजिशकर्ता क्यों नहीं बनाया गया, किस दबाव में ये फैसले लिए गए। आज तक जो जांच डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट ने बैठाई थी, उन जांच का क्या रहा, उसमें क्या निकला, आज तक वो कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो हरियाणा सरकार आज भी डेरा के दबाव में है, वो चाहे वोट बैंक का लालच है या और क्या लालच है, इसकी वजह वही बता सकते हैं। लेकिन एक खूंखार अपराधी को बार बार पैरोल और फरलों पर बाहर लाना बिल्कुल निराशाजनक है। और इसमें मुझे लगता है कि माननीय न्यायपालिका को इसमें सो मोटो लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पैरोल जो है वो नहीं दी जानी चाहिए।